वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे लेट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। जैसा कि यहाँ पे आप इस सेकेंड सेंटेंस में सेकेंड लाइन में देख सकते हैं कि माना गया है y इक्वल टू 2x प्लस 3। देन जैसा कि आप लोग क्लास 9 में किसी लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो उसी तरह से एक कॉलम फॉर्म करना है। जैसे कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक कॉलम आप देख सकते हैं जिसमें x और y को प्लेस किया गया है, और इस इक्वेशन में x और y का रिलेटिव वैल्यूज़ निकाला गया है। और इस तरह के रिलेटिव वैल्यूज़ जो हम निकालेंगे, मिनिमम 2 निकालेंगे, मैक्सिमम तो जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 निकाल लेने से ही हमारा जो पर्पस है वो कंप्लीट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू -1 आया। x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू 7 आया। अब इन कोऑर्डिनेट इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिनोट किया जाए, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाए, तो 2 पॉइंट्स ऑब्टेन्ड होंगे। जैसे आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट है 2 7 और एक पॉइंट है -2 -1, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हुआ, और वो स्ट्रेट लाइन ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 का। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो आप स्क्रीन पे अब देख पा रहे हैं कि एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर ग्राफ पेपर पे बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जो टेबल बना हुआ है उस टेबल में एक कॉलम में x लिखा हुआ है और दूसरे में लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यानी जो पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग y मान लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जैसा कि ये देख सकते हैं आप टेबल के अंदर। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से कुछ x के वैल्यूज़ को 1 बाई 1 पुट करते जाएंगे और y का जो वैल्यू मिलेगा इस टेबल को फिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टेबल में x और y का 8 वैल्यूज़ को कलेक्ट किया गया है। तो हम लोग थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 4 5 6, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ कलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे
ये सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि इस ग्राफ पेपर पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स -2 6 पॉइंट्स -1 0 0 -4 2 -6 3 -4 4 0 5 6 ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया। और ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेने के बाद सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करना। फ्री हैंड से ज्वाइन करने का मतलब स्केल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, फ्री हैंडली ज्वाइन करेंगे। तो इससे एक स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुआ जो कि लीनियर पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल में हमें स्ट्रेट लाइन मिला था, यहाँ पे एक कर्व जैसा मिल रहा है। तो इस कर्व टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग पाराबोला कहते हैं, जो हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। पाराबोला कह सकते हैं या ओपन अपवर्ड्स कह सकते हैं, कप कह सकते हैं। और यही स्ट्रक्चर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता कुछ इस तरह का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर ऊपर की ओर माउथ ओपन है तो उसे ओपन अपवर्ड्स कहते हैं। अगर नीचे की ओर माउथ ओपन है तो उसे ओपन डाउनवर्ड्स कहते हैं। आगे क्लास में हम लोग जानेंगे कि ओपन अपवर्ड्स को पाराबोला और ओपन डाउनवर्ड्स को हाइपरबोला कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दीज कर्व्स आर कॉल्ड पाराबोलास। तो जब कभी भी हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें हमेशा एक पाराबोला ही मिलेगा। अब आगे हम लोग इसके नेचर के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं केस वन में क्या है, एक हाइपरबोला यानी कि ओपन डाउनवर्ड्स स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑन द ग्राफ पेपर फिगर नंबर 1 पे। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, उसके दोनों जीरोस रियल हैं। बोथ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रियल। सेकेंड नंबर फिगर में भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया गया है बाय ग्राफ, तो उसके भी जीरोस रियल हैं। यानी समझने की बात यह है कि अगर कोई पाराबोला ओपन हो या ओपन अपवर्ड हो या ओपन डाउनवर्ड हो, अगर वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 तो होंगे ही, वो रियल भी होंगे। और जैसा कि आप केस 2 में फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं, तो केस 2 में फिगर नंबर 1 में जो आप देख रहे हैं कि ये जो ओपन डाउनवर्ड पाराबोला है और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोस हैं वो इक्वल हैं और रियल हैं। और केस 2 के फिगर नंबर 2 में अगर देखें तो इसमें एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट को टच किया गया है ओपन अपवर्ड्स पाराबोला के द्वारा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ जीरो से 2 ही हैं और दोनों जीरोस आपस में इक्वल हैं,
क्योंकि ये एक ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, और साथ ही साथ इस फिगर से ये डिटरमाइन होता है कि जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव है, और ये जो फर्स्ट वाला फिगर है इसमें क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब कभी भी ओपन अपवर्ड हो तो उससे एक ये मैसेज भी मिलता है कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और अगर ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है तो उससे ये मैसेज मिलता है कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है केस 3 और फिगर नंबर फर्स्ट। तो इस फिगर में क्या है कि जो ओपन अपवर्ड पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस तरह का ग्राफ बन जाए किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस रियल नहीं है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस रियल हैं ही नहीं। उसी तरह से सेकेंड फिगर को अगर देखें तो ये भी एक्स एक्सिस को ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है। इट मीन्स zeros of this quadratic polynomial are not real। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो फिगर 2.6 दिख रहा है, तो इस फिगर में ये कंटिन्यूसली जो पैराबोला पहले बनता था ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो अब ये क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसमें पहले तो ये समझना है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो किस तरह के पोलिनोमियल का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले काउंट करेंगे कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे काउंट करें 1 2 3। एक्स एक्सिस को फिगर 2.6 में ये जो कर्व है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जिस पोलिनोमियल का ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, यानी जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे पाए जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम लोग देखते हैं फिगर 2.7। तो इस फिगर में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हुआ, इसका मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं हुआ, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल ही हुआ, लेकिन उसमें रियल जीरो एक ही है और बाकी 2 जीरो रियल नहीं है। फिर आगे देखते हैं फिगर 2.8। तो फिगर 2.8 में हम लोग देखते हैं ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ जीरोस 2 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। नंबर ऑफ जीरोस 2 जो है वो रियल नंबर ऑफ जीरोस 2 हुए, लेकिन उसके अलावे भी इसके जीरोस है जो कि रियल नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाया। तो ये चूँकि एक पाराबोला एक्सटेंड करते हुए एक अनदर पाराबोला, यानी कह सकते हैं कि हाफ डाउनवर्ड पाराबोला और हाफ अपवर्ड पाराबोला बन गया है। तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ रियल जीरोस 2 हुए और नॉट रियल जीरोस 1 हुआ।